एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। उसका एक ही पुत्र था। राजकुमार विवाह योग्य हो चुका था, लेकिन राजा उसके विवाह की कोई बात नहीं करता था। इस कारण राजकुमार दिन प्रतिदिन अत्यंत दुखी रहने लगा। वह मन ही मन सोचता, शायद आज पिताजी मेरी विवाह करवा दें, या अगले महीने करवा दें, या अगले साल। इस तरह से वह दिन, महीने और वर्षों को गिनता चला गया। समय बीतता गया, लेकिन राजा का निर्णय नहीं बदला। अंततः एक दिन राजकुमार ने निश्चय किया कि जब पिताजी मेरी विवाह नहीं कराना चाहते तो इस राज्य में रहने का क्या लाभ है। यह सोच करके उसने राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया। राजकुमार अस्तबल में पहुंचा। वहां से एक पंखों वाला घोड़ा चुना, पगड़ी बांधी और अपने हथियार उठाए और थोड़ा सा धन साथ लिया और अनजान देश की ओर चल पड़ा। यात्रा करते करते वह एक घने जंगल में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसकी दृष्टि एक लोहार पर पड़ी, जो गोबर की टोकरी उठाया जा रहा था। लोहार ने राजकुमार को देख करके कहा, बेटा, तुम तो किसी राजघराने के लगते हो। इस भयावह देश में क्यों आ गए हो? यहाँ अनार देवी का वास है, जो सूअर के साथ रहती है और यात्रियों को खा जाती है। अभी भी समय है, लौट जाओ। राजकुमार निडर स्वर में बोला, यदि अनार देवी मुझे खा भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। यह कह करके वह आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर अनार देवी स्वयं उसके सामने आ गई। उनकी आंखें अग्नि की भांति चमक रही थी। वह बोली, मैं 3 दिन से भूखी हूँ और आज तुम मुझे भोजन के रूप में मिल गए हो। राजकुमार ने निर्भीक होकर के उत्तर दिया, यदि खाना है तो खा लो। अनार देवी बोली, पहले घोड़े से नीचे उतरो। लेकिन राजकुमार ने साफ मना किया, मैं घोड़े से नीचे नहीं उतरूंगा। अनार देवी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि घोड़े पर बैठे हुए राजकुमार को वह खा नहीं सकती थी। कई बार कहने पर भी राजकुमार टस से मस नहीं हुआ। अंत में अनार देवी बोली, तू बहुत बुद्धिमान और साहसी है, मुझे तेरा साहस भा गया, जो चाहे वर मांग। राजकुमार ने कहा, मुझे अपनी पसंद की कन्या चाहिए। अनार देवी बोली, पश्चिम दिशा में राक्षसों का राज्य है। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तब सभी राक्षस बाहर गए होंगे। उनके घर की पूरी सफाई करना, बर्तन मांजना, 200 हांडी चावल और 100 हांडी सब्जी पकाना। शाम को जब वे लौटे तब जमीन में छिप जाना। जिस दिन वह पूछें तुम कौन हो, उस दिन गले में रस्सी डाल करके उनके चरणों में गिर जाना और कहना, मुझे इस घर की सबसे सुंदर कन्या दे दीजिए। राजकुमार पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा और राक्षसों के राज्य में पहुंच गया। वह प्रतिदिन वही करता, घर साफ करना, भोजन बनाना, थोड़ा प्रसाद लेना और फिर छिप जाना। कई दिनों बाद राक्षस बोले, बेटा, तुम कौन हो? हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। राजकुमार ने रस्सी गले में डाली और बोला, मुझे इस घर की सबसे सुंदर कन्या चाहिए। राक्षस बोले, वह हमारी प्रिय कन्या बेलवती है, उसे ले जाओ, परंतु मार्ग में उसका नाम मत लेना। अपने राज्य पहुंचकर ही कहना, उठो बेलवती। उन्होंने एक गठरी दी जिसमें बेलवती थी। राजकुमार आनंदित होकर के अपने राज्य की ओर चल पड़ा। महल के पीछे कुएं के पास पहुंच करके जिज्ञासा में उसने पुकार दिया, उठो बेलवती। गठरी से पीले वस्त्रों में सजी, आभूषणों से अलंकृत एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके सौंदर्य को देख करके राजकुमार मूर्छित हो गया। बेलवती रोने लगी और उसके चरण दबाने लगी। उसी समय एक कुरूप स्त्री आई। उसने बेलवती को मार करके कुएं में फेंक दिया और उसके वस्त्र और आभूषण पहन लिए। जब राजकुमार को होश आया तो उसने एक काली और भयानक स्त्री को देखा। वह भ्रमवश उसे ही बेलवती समझ बैठा और महल ले आया। अगले दिन कुएं में 2 कमल खिले। फिर वहाँ एक बेल का वृक्ष भी उगाया। उसके फल से पुनः वही कन्या प्रकट हुई, बेलवती। पर षड्यंत्रवश उसे फांसी दे दी गई थी और उसी स्थान पर एक शिव मंदिर प्रकट हो गया था। तोता और मैना के संवाद से सारा सत्य उजागर हुआ। राजा ने पश्चाताप किया और बेलवती अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। अंततः राजकुमार का विवाह सच्ची बेलवती से हो गया और राज्य में फिर से सुख शांति फैल गई और सभी लोग फिर से आनंदपूर्वक जीवन जीने लगे।